हिंदुस्तान की ड्रोन पावर को नई उड़ान मिलने वाली है। भविष्य के हथियार माने जाने वाले सबसे घातक ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनने वाले हैं, क्योंकि भारत अब एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो गया है जो दुनिया का सबसे विनाशकारी ड्रोन बनाने जा रहे हैं। मतलब अब भारत की तीनों सेनाओं को ऐसे जंगी ड्रोन मिलेंगे जिनके दम पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी पर फुल स्टॉप लगना तय है। फ्यूचर वॉरफेयर के ऐसे जंगबाज जो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकते हैं। आसमान के मोर्चे के ऐसे महारथी जो बारूदी बारिश करके चंद सेकंड में जंग का नक्शा बदल सकते हैं। ये विनाशक वेपन है अटैक ड्रोन, जिनकी ताकत का लोहा दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग में देख चुकी है, जिनके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज के खेमे में खलबली मचा दी थी। ऐसे ही किलर ड्रोन अब हिंदुस्तान की सेना में शामिल होकर दुश्मन के खिलाफ बारूदी हुंकार भरने वाले हैं, क्योंकि भारत अब यूरोप के उस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है जिसके तहत घातक से घातक ड्रोन बनाए जा रहे हैं। भारत यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यूरोड्रोन में यूरोप की कई कंपनियां शामिल हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल देशों के लिए विनाशकारी ड्रोन बनाने के मिशन में लगी हैं। अब जाके ये जो हथियार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यूरोप में, यूरोप देशों के बीच में एक कोऑपरेटिव तरीके से अब भारत भी उसमें शामिल है और जापान भी उसमें शामिल हो गया है। और जो भारत की टेक्नोलॉजी है वो उनको मिल जाएगी और जो उनकी टेक्नोलॉजी है जो वो भारत को मिल जाएगी। और इस प्रकार से ये जो नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स बनेंगे, मुझे लगता है ये यूरोपियन देशों के लिए भी जो इसको इस्तेमाल करेंगे और भारत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। यूरोड्रोन प्रोग्राम में ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो हर मौसम में मोर्चा संभाल सकते हैं, 24 घंटे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिन्हें सैटेलाइट से हजारों किलोमीटर की दूरी से आदेश दिया जा सकता है। ये दुश्मन पर हमले के लिए घातक हथियारों से भी लैस होंगे और काफी ऊंचाई पर जाकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए भारत का यूरोड्रोन में शामिल होना एक गेम चेंजर कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना को किलर ड्रोन की फौज बनाने में बड़ी मदद मिलने वाली है। यूरोड्रोन का नेतृत्व फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन कर रहे हैं, जिनका मकसद ड्रोन पावर को लेकर अमेरिका पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि अभी ज्यादातर यूरोपीय देश अमेरिकी MQ-9B रिपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने भी अमेरिका से ये ड्रोन लिया है, लेकिन यूरोड्रोन का हिस्सा बनने से भारत को भी वो तमाम ड्रोन मिल सकेंगे जो इस प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ड्रोन पावर में भारत अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत ने अमेरिका से MQ-9B रिपर ड्रोन लिया है। ये ड्रोन हर प्रकार के मौसम में 30 घंटे से 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसकी रेंज 1900 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इजराइल का घातक ड्रोन हेरॉन भी भारतीय सेना की ताकत है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी तक सर्जिकल स्ट्राइक में किया जा सकता है। ये 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 2700 किलोग्राम वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसे गाइडेड बम, हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इन दो विनाशकारी ड्रोन्स के साथ ही भारतीय सेना के पास कई सर्विलांस ड्रोन भी है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और चीन पाकिस्तान के खतरे के मद्देनजर भारतीय सेनाओं को और विनाशक ड्रोन की जरूरत है, जो यूरोड्रोन प्रोग्राम के जरिए पूरी हो सकती है। इसलिए भारत का यूरोड्रोन में शामिल होना बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।